बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बिहार से खबर है, लालू यादव का कांग्रेस को बड़ा झटका है। पूर्णिया से बीमा भारती बनाई गई है आरजेडी उम्मीदवार। ये बड़ी खबर, लालू यादव ने बीमा भारती को बनाया है उम्मीदवार। सबसे बड़ी बात कि कुछ दिन पहले ही जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई थी बीमा भारती। तो कांग्रेस से पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस से पप्पू यादव का नाम अब तक आगे चल रहा है पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए, तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार पूर्णिया सीट से बना दिया है। तो ऐसे में अब जो दावेदारी सामने आ रही है, अब ये देखने वाली बात है कि लालू यादव कांग्रेस को बड़ा झटका दे चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव के पहले ही इच्छाएं सामने आ चुकी थी। वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब नाम उम्मीदवार के तौर पे बीमा भारती का सामने आया है। अब ऐसे में पप्पू यादव क्या करेंगे, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया था कि मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, पूर्णिया मेरी मां जैसी है, मैं यहीं पर रहूंगा, मैं यहीं से चुनाव भी लड़ूंगा। लेकिन ऐसे में जब आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को प्रत्याशी बना दिया गया, अपना सिंबल बीमा भारती को दे दिया गया, तो पप्पू यादव क्या करेंगे, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर लिया था और आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में है। हमने कई बार एक मंच पर एक साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो दोनों पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता है, उन्हें एक साथ देखा, एक मंच पर देखा। लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या फिर से पार्टी दोनों गठबंधन के बीच में अंतरकला क्या बढ़ेगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। और हमारे साथ खुद बीमा भारती जुड़ी हुई हैं। बीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको उम्मीदवार बना दिया गया है पूर्णिया से। जी जी जी, बना दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद मुझे मिल गया है और नेता विरोधी दल जो हमारे भाई है आदरणीय तेजस्वी जी, उनका आशीर्वाद मिल गया है। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री राजमाता है राबड़ी देवी जी, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। लेकिन क्या होगा बीमा जी, आगे मुश्किलें क्या बढ़ने वाली हैं? पप्पू यादव एक तरफ कह रहे थे कि वो पूर्णिया सीट छोड़ेंगी नहीं, वो सीट उनकी मां की तरह है। जी हाँ, उनका भी हम सम्मान करते हैं और आदरणीय है, बड़े हैं और उनका भी आशीर्वाद हमको लेना है और उनका भी सम्मान करते हैं। और पार्टी से जो जिस तरह से महागठबंधन हमको उम्मीदवार बना करके पूर्णिया भेजने का काम किया है, तो सभी का साथ लेकर के हम लोग चलेंगे। वो गार्जियन है हमारे, गार्जियन बन के रहेंगे। अगर मान लीजिए बीमा जी प्रत्याशी अगर पप्पू यादव बने, तो क्या आपका फैसला बदलेगा? जी नहीं, ये मुझे आशीर्वाद दे चुका है, तो इसलिए पूर्णिया का सेवा करने के लिए मुझे आशीर्वाद मिल चुका है। तो हम पूर्णिया के आशीर्वाद जो मिला है, तो हम पूर्णिया के जनता के लिए हर समय तैयार रहेंगे और मेहनत करेंगे और जीतेंगे भी। और यहाँ का जो जनता का मांग है, जो कार्यकर्ता का मांग था, वो हमारे नेता ने पूरा करने का काम किया, हमको उम्मीदवार बना करके भरोसा जताने का काम किया। पप्पू यादव का स्टेटमेंट भी सामने आ गया है, वो तो ये कह रहा है कि मैं बगावत के लिए तैयार हो चुका हूँ। जी नहीं, वो हमारे गार्जियन है, ऐसा नहीं करेंगे। महागठबंधन है और कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं। और जी वो तो कह रहे हैं कि मैं बगावत करूंगा, उनका स्टेटमेंट आ गया है। महागठबंधन में बिल्कुल सब सम्मान, सब है, सम्मानित है सभी लोग और सम्मान के साथ सब लोग चुनाव लड़ेंगे, सब परिवार के तरह हम लोग रहेंगे। नहीं, लेकिन मुश्किल तो बढ़ सकती है ना पूर्णिया में। अगर मान लीजिए गठबंधन में अगर अंतरकलह देखने को मिलेगा, तो जनता कैसे करेगी विश्वास आप पर? नहीं, यहाँ जो है महागठबंधन मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है और महागठबंधन में कोई भी दरार नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, सब चीज साफ हो गया है। इसलिए महागठबंधन अच्छे तरह से जिला पूरे बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक है, लेकिन बीमा भारती जी, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि पप्पू यादव के काम को तो जमीनी स्तर पर कई लोगों ने देखा है, लेकिन ऐसे में अगर आप संदेश देना चाहती हैं कि आपको अगर उम्मीदवार के तौर पे चुना गया है तो गलत फैसला नहीं होगा आरजेडी की तरफ से, ये कैसे यकीन दिलाएंगे आम जनता को? जी, हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम पूर्णिया जिला से हम आते हैं और रुपौली विधानसभा से 2000 ईस्वी से निर्दलीय हम जीत के गए थे विधानसभा। इसके बाद लगातार 5वां टर्म हो गया मेरा विधायक बना हुआ। रुपौली का जनता का हम सेवा किए हैं, पूर्णिया का जनता का सेवा किए हैं।
इसलिए इतना भरोसा जता करके मुझे जनता का पुकार था। तो बीमा जी, कि मुद्दे मुझे- क्या होंगे, क्या वादे लेकर के आ रही है आप इस बार? बिल्कुल, जो यहाँ का जो अधूरा विकास जो पूर्णिया का बचा हुआ है, जो सीमांचल का जो मांग है, यहाँ पर एयरपोर्ट का जो पूरा काफी दिनों से चर्चा में थे। यहाँ पर अमित शाह भी आए थे, उन्होंने मंच से कहा था कि यहाँ हवाई अड्डा चालू हो गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं जमीन स्तर पर हुआ है। और उसको जनता का आशीर्वाद प्यार मुझे मिलेगा तो जरूर सबसे पहला हम वही काम करेंगे कि पूर्णिया का हवाई अड्डा चालू कराने का। अच्छा बीमा जी, अभी कुछ दिनों पहले ही आप जेडी छोड़कर आरजेडी में आई हैं, तो एक विश्वास जो है वो अगर खोया भी होगा तो वो पाने के लिए क्या करने वाली हैं आने वाले वक्त में आप? जी, आप सोशल मीडिया से सभी चैनल से हमने जितना मेरे साथ हुआ है सभी आप जानते ही हैं, चैनल के माध्यम से सभी हम बताने का काम किए हैं आप सबके सहारा से। और सभी लोग जानते हैं कि मेरे साथ क्या जो सत्ता में रहने के बाद भी मेरे साथ कितना प्रताड़ित हमको किया गया, कितना बाल बच्चा को जेल में भेजने का काम किया, हमारे पति को, हमारे कार्यकर्ता को। हमने उस पार्टी में तरस होकर के हमने सोचा कि जहां हम पुराना घर है वहां लौटने का हमने फैसला लिया है।